गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आइए सुनते हैं अहोई की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी के दिन सातों बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहीं पर एक स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के साथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी भाभीियों से कहा कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मैं भी इनकार कर दूं तो सासू मां नाराज हो जाए। यह सोचकर सबसे छोटी भाभी ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके बाद हुआ कि जो भी उसके बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। इससे उसकी सास बहुत चिंतित हुई। फिर उसने एक दिन पंडित जी को घर पर बुलाकर पूछा, पंडित जी आप मुझे ये बताओ कि मेरी इस बहू के बच्चा होकर 7वें दिन क्यों मर जाता है। पंडित जी ने कहा, तुम इससे काली गाय की पूजा करवाओ। काली गाय स्याहू माता से कहकर इसकी कोख खुलवा सकती है। जब स्याहू माता इसकी कोख खोल देंगी तभी इसके बच्चा होगा। उस दिन के बाद से बहू सवेरे सवेरे जाती और काली गाय के नीचे साफ सफाई कराती। जब रोज रोज ऐसा होने लगा तो गाय माता सोचने लगी कि कौन है जो मेरी सेवा कर रही है, कल देखूंगी। दूसरे दिन गाय माता खूब तड़के जाग गई तो क्या देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू उनकी सेवा कर रही है। गौ माता बोली, उससे तुझे मांग क्या इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, हे गौ माता, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, तुम उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता उसे 7 समुद्र पार लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अभी उन्हें कुछ दूर बैठे ही हुए थे कि बहू ने काले नाग को वृक्ष की ओर आते हुए देखा। इस वृक्ष पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था जिसमें उसके नवजात बच्चे देखे। बहू समझ गई कि यह सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को खा जाएगी। फिर क्या था, बहू ने तुरंत ही सांप को मार डाला, उसे एक टोकरी से ढक दिया। इस प्रकार बहू ने गरुड़ पंखनी के बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आई और उसे वहां पर खून देखकर उसने सोचा कि इस औरत ने उसके बच्चों को मार डाला है। अतः उसने बहू पर हमला कर दिया। अपनी कठोर और पैनी चोंच से बहू के सिर पर प्रहार करने लगी। तब बहू बोली, क्या करती हो, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा करती है और तू मुझ पर ही हमला कर रही है। देख टोकरी हटाकर, यह सांप तेरे बच्चों को मारकर खा जाना चाहता था, मैंने तो इसे मारा है, ये खून भी इसी का है। यह जानकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार गया स्याहू माता रहती है, तुम मुझे और गौ माता को उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सायली गाय को देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद याद आई। फिर बोली, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, जरा देख तो। गौ माता ने बहू को इशारा किया तो बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता ने खुश होकर उसे आशीष दी कि तेरे 7 बेटे और घर में 7 बहुएं आएंगी। बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे, मेरी तो कोख बंधी हुई पड़ी हुई है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया है, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, मगर अब मैंने वचन दिया है तो खोलनी ही पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 उजमन किया और 7 कढ़ाई की। उधर दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने मृत बच्चों को याद करके रोने ना लगे। फिर उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाकर देख आओ कि चाची क्या कर रही है, चाची सोई या नहीं। बच्चों ने आकर बताया कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। वह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आ गई और जाकर पूछा, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने बंधा ली, मगर स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल गई है। स्याहू माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाली की खोलियो। जय अहोई माता की, जय स्याहू माता की। तो ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अहोई माता की जय।